हेलो दोस्तों, मैं रवींद्र कुमार अपने हिंदी विद रवींद्र सर चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। पिछले वीडियो में आपने हमारे द्वारा अलंकार के भेद शब्दालंकार के बारे में जाना था। आज हम अर्थालंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए किसी प्रकार से देर न करते हुए हम आपको ले चलते हैं अर्थालंकार की ओर। अर्थालंकार की परिभाषा। जहाँ अर्थ के कारण काव्य में चमत्कार उत्पन्न हो वहाँ अर्थालंकार होता है। अर्थालंकार के अनेक भेद होते हैं, तो आइए हम उनके भेदों के बारे में जानें। पहला है उपमा अलंकार। उपमा अलंकार की परिभाषा। जहाँ एक वस्तु की तुलना दूसरे वस्तु से की जाए वहाँ उपमा अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। जैसे हरिपद कोमल कमल। इस उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमान और उपमेय में कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यह उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आएगा। चलिए दोस्तों, हम आपको इसी अलंकार का अगला एग्जाम्पल हम आपको बता रहे हैं। आशा करते हैं वो एग्जाम्पल आप लोगों को याद भी होगा। जैसे कि पीपल पात सरसमन डोला। यहाँ पीपल के पत्ते के हिलने की तुलना मनुष्य के मन के डोलने से की गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार होगा। तो आइए अब हम आपको रूपक अलंकार की परिभाषा बताते हैं। जहाँ उपमेय में उपमान का भेद रहित आरोप हो वहाँ रूपक अलंकार होता है। जैसे चरण कमल बंदो हरि राई। अब हम अगली परिभाषा पढ़ेंगे उत्प्रेक्षा अलंकार। उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना की जाती है वहाँ उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। यदि पंक्ति में मनु मनहु जनु जनहु आदि शब्द आते हैं तो वह हमारा उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसे अब हम उदाहरण के माध्यम से जानेंगे। सोहत ओढ़े पीठ पट श्याम सलोनी गात मनोह नीलमण शैल पर आतप पर्यो प्रभात। इस उदाहरण में मनोह शब्द आया है। ध्यान रखिएगा, किसी भी उदाहरण में मन मनौ मानो जन जनौ जानो ऐसे शब्द अगर आते हैं तो वो हमारा उदाहरण जो होगा वो उत्प्रेक्षा अलंकार का ही होगा। अब हम अतिशयोक्ति अलंकार की परिभाषा पढ़ेंगे। जब किसी व्यक्ति या वस्तु का वर्णन बढ़ा चढ़ा कर किया जाए तो वहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है। जैसे उदाहरण के द्वारा हम जानेंगे। हनुमान की पूँछ में लगन न पाई आग और सगरी लंका जल गई गए निशाचर भाग। इस उदाहरण में कहा गया है कि अभी हनुमान की पूँछ में आग लगने से पहले ही पूरी लंका जलकर खाक हो गई और सभी राक्षस भाग खड़े हो गए। ये बात तो बिल्कुल असंभव है, इसलिए यह उदाहरण जो है अतिशयोक्ति अलंकार का होगा। अब हम भ्रांतिमान अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए अब हम आपको भ्रांतिमान अलंकार की परिभाषा बताते हैं। जब दो वस्तुओं में किसी गुण विशेष की समानता के कारण भ्रमवश एक वस्तु को अन्य समझ लिया जाए तो उसे भ्रांतिमान अलंकार कहते हैं। जैसे अब हम
उदाहरण के माध्यम से समझेंगे। बिल विचार प्रविशन लगयो नाग सुंड में व्याल, और तायु कार्य ऊख भ्रम लियो उठाए तत्काल। यहाँ सर्प को हाथी की सूंड में बिल होने की भ्रांति हुई और वह उसी भूल के अनुसार क्रिया भी कर बैठा, उसमें घुसने लगा। उधर हाथी को भी सर्प में काले गन्ने की भ्रांति हुई और उसने तत्काल उसे गन्ना समझकर उठा लिया। इसलिए यह जो है भ्रांतिमान अलंकार का उदाहरण होगा। अब हम संदेह अलंकार के बारे में जानेंगे। तो आइए हम संदेह अलंकार की परिभाषा के बारे में जानें। जहाँ किसी व्यक्ति या वस्तु के संबंध में संपूर्ण ज्ञान ना हो पाए, उसमें संशय बना रहे, तो वहाँ पर संदेह अलंकार होता है। तो आइए हम उदाहरण के माध्यम से जानें। यह काया है या शेष उसी की छाया, क्षण भर उनकी कुछ नहीं समझ में आया। इस उदाहरण में दुबली पतली उर्मिला को देखकर लक्ष्मण यह निश्चित नहीं कर सके कि उर्मिला की काया है या उनका शरीर। यहाँ संदेह बना है, इसलिए यह संदेह अलंकार होगा। इसी तरह से दोस्तों हम आपको एक अगला एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कि सभी लोगों को पता है, तो उसके बारे में हम जानें। सारी बिच नारी है कि नारी बिच सारी है, सारी की ही नारी है कि नारी की ही सारी है। इस उदाहरण में साड़ी के बीच में नारी है या नारी के बीच में साड़ी, इसका निश्चय नहीं हो पाने के कारण संदेह अलंकार है। अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।